नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौक पर। और आज सुबह सुबह तकरीबन 4:30 बजे गो तस्करों ने एक दिल्ली पुलिस के जवान और एक होमगार्ड पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि खुलेआम दिल्ली में बीच सड़क पर गो तस्कर गो कसी कर रहे थे और उसी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का जवान और एक होमगार्ड जो है वो आता है। सुबह 4 बजे का टाइम रहता है और वहाँ पर आकर उनका विरोध करता है तो दिल्ली पुलिस के जवान पर और एक होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। बताया जा रहा है कि होंडा सिटी गाड़ी थी और होंडा सिटी गाड़ी में ही जो है वो गो कसी की जा रही थी और वो भी खुलेआम सड़क पर। जैसे ही इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को पता चलती है तो उसके बाद जो है वो तुरंत दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके साथ दिल्ली पुलिस के साथ एक होमगार्ड भी होता है और होमगार्ड के ऊपर जो है वो सीधी गाड़ी चढ़ा दी जाती है और दिल्ली पुलिस के और होमगार्ड के ऊपर, जिसमें होमगार्ड को गोली भी लगती है। ये देखिए, गो तस्करों के हौसले देखिए कितने बुलंद होते हैं कि होमगार्ड को गोलियां भी मारने लगते हैं, जिससे होमगार्ड को गोली लगती है और गंभीर हालत में जो है वो होमगार्ड को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का जवान भी अभी जो है वो ठीक है, लेकिन उसको मामूली चोटें आई है। लेकिन गो तस्कर जिस तरीके से खुलेआम दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम गो तस्करी कर रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत जो है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है आईटीओ में और आईटीओ में भी इसी तरीके से खुलेआम गो कसी की जा रही है। हमारे साथ कुछ गौ सेवक है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये गो तस्कर जो है खुलेआम गो कसी कर रहे हैं। ये जी ऐसा है, जो बाहर से गाय उठा करके लाते हैं, जहाँ थोड़ा जंगल टाइप का एरिया लगता है, जहाँ भी थोड़ी सी आड़ मिल जाती है वहाँ इन गायों को स्लॉटरिंग कर देते हैं। और ये पहले तो टाटा वगैरह बड़ी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, लेकिन आजकल तो ये कार वगैरह में डाल करके लाते हैं। होंडा सिटी गाड़ी या वैगनार इस तरीके की गाड़ी यूज़ करते हैं। तो अभी ये आईटीओ का जंगल है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कई गायें जो है वो उनका जो मांस मिला है, अभी इनके अवशेष वगैरह पड़े हैं और कई यहाँ रेगुलरली तकरीबन ये स्लॉटरिंग हो रही है। तो अभी आपके ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा सूचना दी गई है आपने? हाँ, हमने दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी है और रात भी मतलब हम जिस टाइम गश्त पे थे तो यहाँ आकर के देखा था तो बहुत मतलब सुनसान एरिया में, मतलब क्या है कि यहाँ एक ऐसा रास्ता है किसी भी टाइम यहाँ स्लॉटरिंग करके दिन में भी करके चले जाए, जब भी पता नहीं लगा, क्योंकि जंगल है। बुलंद है कि वो दिल्ली पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं रात, और वो आम जनता का था, फिर कहना ही क्या है। ऐसा जी, रात होना तो था ये सब यहीं पे, लेकिन क्या नाम है वो यहाँ हमारी जैसे हम गश्त पे थे तो पीसीआर वगैरह भी थी तो वो देख करके निकल गया। ये कांड यहाँ होना था, जो कांड मधु विहार में हुआ वो कांड यहाँ पे होना था। और मैंने साहब को बोला भी था, मगा जी आज 100% कहीं ना कहीं वारदात होगी, क्योंकि यहाँ तो हम मिल गए। ठीक है, बाइक पे आए थे 2 लड़के, जो नहीं तो 2:30-3 बजे उन गाने का मतलब ही नहीं है कोई भी। ये ऐसा जंगल का रास्ता है, यहाँ तो आम वैसे भी नहीं आदमी बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये गो सेवक है, उन्होंने ही अभी दिल्ली पुलिस को सूचना दी है, जिसके मौके पर दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी गो कसी हुई है रात के समय में। और जैसे इसका पता गो सेवकों को पता चलता है तो उसकी तुरंत, जैसे 22 तारीख के हमने भी यहाँ गो कसी हुई है, देखा था यहाँ गाय कट रही थी, तो उसके बाद भी हमने यहाँ जैसे SHO राज सिंह मिले थे, जो रात में गश्त पे थे, हम वहाँ खड़े थे इस पे, ये क्या है अपना डिपो, तो आते हमारी गाड़ी वाड़ियाँ उन्होंने चेक करी। हमने कहा सर ऐसे से हम गौरक्षा दल से हैं और ऐसे से हमारे को सूचना मिली थी, तो ऐसे से जैसे ही हमने पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दे रखी है, जैसे ही वो लोग आएंगे एक्टिविटी होती दिखेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। तो मतलब इस तरीके से हमारी चेकिंग हमारी होगी। फिर हमने ये कोई उत्तर, हाँ ये देखिए, ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, ये कोई बिहार नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, बंगाल नहीं है, ये है पूरे भारत की राजधानी। और राजधानी में गो तस्करों के अगर इस तरीके से हौसले बुलंद होते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, दिल्ली पुलिस का होमगार्ड होता है उसको गोलियां मार देते हैं और खुलेआम सड़कों पर गो तस्करी करते हैं, तो इनके हौसले देखिए कितने हौसले जो है वो बुलंद हो चुके हैं। यहाँ पर भी है आईटीओ का जंगल, आईटीओ के पीछे जो है वो दिल्ली सचिवालय, यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के पीछे जंगल है और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि काफी संख्या में गो कसी होती है। और गो कसी का जो है वो यहाँ पर सोनू को जो है वो गौरक्षा दल के सदस्य है, सोनू को पता चलता है, इसकी सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी जाती है और दिल्ली पुलिस भी मौके पर यहाँ पर पहुंच जाती है और अब मामले की छानबीन जो है वो कर रही है। देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और मामले की जो छानबीन है वो कर रहे हैं।
गो तस्करी की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। ये तस्वीरें हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जंगल में इस तरीके से खुलेआम गो तस्करी होनी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, तो अपने आप में कानून प्रणाली पर एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। और सुबह के वक्त जिस तरीके से आज मधु विहार में एक दिल्ली पुलिस के जवान पर और एक दिल्ली पुलिस के होमगार्ड पर खुलेआम गाड़ियां चढ़ा दी जाती है और इसका विरोध करने पर होमगार्ड को गोली मार दी जाती है, तो ये अपने आप में भी एक विचलित कर देने वाली खबर है कि किस तरीके से गो तस्कर गो कसी कर रहे थे मेन सड़क पर और होंडा सिटी गाड़ी में जो है वो गो कसी कर रहे थे। तो जैसे इसकी सूचना पुलिस को पता चलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस के ऊपर पुलिस जो बाइक से पहुंचती है, बाइक जो है वो गो कसी के जो करने वाले लोग थे उनके होंडा सिटी की गाड़ी के आगे लगाई जाती है। वहां पर गो तस्कर जो होते हैं वो सीधा गाड़ी को बाइक के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे जो है वो दिल्ली पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो जाता है, दिल्ली पुलिस का होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद भी नहीं मानते गो तस्कर, उसके बाद भी गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद जो है वो बताया जा रहा है होमगार्ड को गोली लगती है और उसके बाद आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं। मौका देखते ही गो तस्कर वहां से फरार भी हो जाते हैं। और अब का बड़ा वाक्य जो है वो यहाँ का है कि आईटीओ में भी इस तरीके से गो कसी का मामला जो है वो सामने आया। हाँ जी, रात पकड़े भी जाते जी। अगर दो लड़के 2:30-3 बजे जो बाइक पाए थे वो गो कसी करने वाले ही थे। वो क्या है पायलट करते हैं कि भाई आगे देखो रास्ता क्लियर है या नहीं है। वो अपने पीसीआर के मुलाजिम ने उससे क्या पूछा क्या नहीं। हम उधर हमारे साथ थे, मुंशी जी उधर थे बजाले, वो तो इतने एक्टिव थे कि जैसे हमने कॉल करी तुरंत SHO साहब ने पुलिस भेज दी, दो पीसीआर। और हम ऊपरली साइड से अगर वो मौके पर बाइक रखवा के उनकी चेक वैक अच्छी तरीके से हो जाती तो वही पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। अब मैंने बताया था मगा जी ये गए हैं, ये वही व्यक्ति हैं, अब ये वारदात को अंजाम देंगे और वही काम हुआ मधु विहार में उन्होंने दे दिया। अब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन जो है वो करने में लगी हुई है। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गो तस्कर खुलेआम सक्रिय होते जा रहे हैं वो भी राजधानी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात है ये। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।